आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या भैया आज 29 डेट है और हमारा स्पॉट राउंड 2 का अलॉटमेंट आने वाला है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आज आपका स्पॉट 2 का अलॉटमेंट जो कि आने वाला था वो आए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि कल आपको पता था कि रक्षाबंधन था, जिसकी वजह से हॉलीडे थी बीएचयू में, और इसके बाद जो है वो संडे पड़ रहा है। ठीक है, और आज ही अगर आना था तो उसके लिए जो भी विड्रॉल वगैरह हुए, आप बात को समझिए, 29 को आना है और 28 को हॉलीडे है। तो अगर इस दिन हॉलीडे है तो जितने भी विड्रॉल हुए या जो भी डाटा कलेक्ट हुआ कि कितनी क्या सीटें रह रही किस किस डिपार्टमेंट में, वो सारी चीज़ों को कंपाइल करना वो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसीलिए कम चांसेस हैं कि आपकी 29 तारीख को स्पॉट 2 का अलॉटमेंट आए। हो सकता है यार, है ना, कि कोई ये बात आपको बताएगा नहीं, लेकिन चांसेस कम है। मतलब जहाँ तक मेरे सूत्रों से खबर आ रही, जो मुझे पता लग रहा है, जो मैंने पता किया है, वहाँ तक ये पता लग रहा है कि मंडे को आने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं स्पॉट राउंड 2 के। अब इसमें क्या हुआ, और स्पॉट 1 में जिनकी कट ऑफ क्लियर हो गई थी और उनके अलॉटमेंट नहीं दिखाए, उनमें क्या दिक्कत आई मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए 15 वैकेंट सीट थी किसी कोर्स में, ठीक है, और इनके पीछे अपग्रेड वाले स्टूडेंट लगे हुए थे जो कि राउंड 4 या राउंड 3 या राउंड 1 या राउंड 2 वाले होंगे। ठीक है, फिर इधर न्यू रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। तो बीएचयू ने क्या किया कि अपग्रेड वाले को प्राथमिकता दी है। तो इन 15 सीटों पर, ठीक है, कट ऑफ को देखते हुए इन 15 सीटों पे पहले अपग्रेड वाले स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये 15 सीटें इधर खाली हुई होंगी, इन 15 सीटों पे अब अपग्रेड वाले स्टूडेंट आ गए। अब ये जो 15 सीटें खाली हुई हैं ना, उस पर न्यू अलॉटमेंट मतलब होने के चांसेस हैं। स्पॉट 2 में जो होगा वो ये होगा, क्योंकि ये एक पॉसिबल रीज़न लगता है जो हुआ होगा, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट की कट ऑफ क्लियर है लेकिन स्टिल उनको नहीं दिखा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो मुझे पता लगा, मतलब कंप्यूटर सेंटर से वहाँ से जो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है कि वो अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा प्राथमिकता दी है, जो कि सही बात नहीं है वैसे तो, कि न्यू रजिस्ट्रेशन अगर स्पॉट 1 में स्टूडेंट करा है तो उसको देना चाहिए। लेकिन या तो आप फोर्थ वालों को पहले एक बार अपग्रेड करवा लो, फिर जो बचे सीटें उनको रिवील करो और फिर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करें, और जिनको नहीं सीट मिली है वो अपना उस तरीके से देखें। लेकिन ऐसा इन्होंने इस बार किया है। ठीक है, अपग्रेड वालों को थोड़ा प्राथमिकता दी गई है। अब ध्यान से समझो ज़रा, मैंने एक बात बोली थी कि स्पॉट 1 और स्पॉट 2, अगर आप जो स्टूडेंट अपग्रेड के लिए वेट कर रहे थे 1 2 3 और 4 राउंड से, और उनका स्पॉट में अपग्रेड हो गया है, तो मैं उनको बोल रहा था आप फ्रीज़ कर दो। अगर आप फ्रीज़ नहीं करते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो वो आपका ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं भैया ये और अपग्रेड होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना वो कर सकते हैं अभी तक, क्योंकि वो लॉजिक ये लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक क्या होता था, राउंड 1 में हमको मान लीजिए सीट मिली और हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ना अपग्रेड किया ना फ्रीज किया, तो वो राउंड 2 में ऑटो अपग्रेड होता था। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 में भी मान लीजिए कोई वो अपग्रेड हो गया कोर्स, फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो राउंड 3 में भी वो ऑटो अपग्रेड जाता था, राउंड 4 तक ऑटो अपग्रेड जाता था। लेकिन क्योंकि राउंड 4 के बाद कोई राउंड ऐसे आते नहीं थे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने पहले से कोई अपग्रेड लगा रखा था तो स्पॉट 1 में अपग्रेड आपका गया। अब देखिए, आप बात को समझिए, आपको ये अपग्रेडेशन दिया गया था, ये अपग्रेडेशन आपको एक बोनस की तरीके से दिया गया था, ये कोई सच में अपग्रेड नहीं था भाई। काउंसलिंग हमेशा राउंड 4 तक होती है। ठीक है, ये कट ऑफ को देखा कि भाई इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है और सीटों को देखा बहुत ज़्यादा भर रही हैं, तो उस हिसाब से आपको एक बोनस दिया गया था कट ऑफ वो होने का, कि आपको चलो अपग्रेड एक दे दिया जाए, तो इसलिए। ठीक है, अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये आपका स्पॉट 1 से स्पॉट 2 में अपग्रेड होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी देखते हैं, है ना, अगर किसी का हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना, लेकिन ऐसे होने के चांसेस 0.1% ही है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फर्दर अपग्रेड नहीं था आपके लिए। अब मान लीजिए किसी को स्पॉट 1 में सीट मिली है, तो उसके में तो भाई अपग्रेड और फ्रीज दोनों ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो वो तो अपग्रेड करेगा और उसका तो होगा भी, स्पॉट 2 में अपग्रेड होगा भी। ठीक है, जिसको अभी तक सीट नहीं मिली थी लेकिन स्पॉट 1 में सीट मिल गई, उसका भी अपग्रेड होगा स्पॉट 2 में। ठीक है, लेकिन उनका नहीं होगा जिनको पहले से सीट अलॉट थी, स्पॉट 1 में अपग्रेड भी हो गया। ठीक है, अब ये फ्रीज में जाएगा। जिनको सीट पहले मिली थी और स्पॉट 1 में अपग्रेड नहीं हुआ, इनका स्पॉट 2 में अपग्रेड के लिए जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो।
स्पॉट 2 में अगर आप फ्रीज करें चाहे ना करें, वो आपका ऑटो फ्रीज होना है। जब भी आप एक बार पेमेंट कर देते हैं किसी भी सीट का, वो सीट आपके नाम पर बुक हो जाती है और आप सबको, जिनका भी स्पॉट में जो कुछ हो रहा है, आपको 5 सितंबर को अपनी रिस्पेक्टेड फैकल्टी में जाना है। मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ पर आप डोजियर, एंटी रैगिंग, ये सब डाउनलोड करना है जो अगर आपको 2026 वाला, वो वहाँ पर अवेलेबल है। चैनल को फॉलो जरूर कर लें वहाँ पे। और एंटी रैगिंग कैसे फिल करना है, ये सारी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझो, ओथ कमिश्नर वाला बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट है, तो ये आपको कुछ नहीं करवाना है, वैकेंट छोड़ना है, ये सब ऑफिस का काम है, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। स्पॉट 2 आज आने के चांसेस कम है, तो आप आराम से चिल रहिए थोड़ा, है ना, घर वालों के साथ एंजॉय करिए। बहुत सारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अपने राखी वगैरह त्यौहार पे हो सकता है घर पे गए हों, या मामा के वहाँ, नानी के वहाँ, बुआ के वहाँ, तो ठीक है, घर पे एंजॉय करिए। स्पॉट 2 के चक्कर में ज़्यादा अपना समय ना खराब करें। ये आएगा, हो सकता है मंडे को आने के चांसेस हैं। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, और 10K के करीब हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करें।